नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे सी टेट के सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न पे, जो कि ईवीएस से प्रश्न रखे गए हैं, जो कि हर बार आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। और यहाँ पे जो आज के प्रश्न रखे गए हैं वो 2011 से 2019 के बीच में कितने प्रश्न आए हैं यहाँ पे ईवीएस से, जो कि एनसीईआरटी से सीधे सीधे आते हैं, उन सभी प्रश्नों को रख लिया गया है। तो आज ये जल्दी से, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के प्रश्न जो होंगे ईवीएस के सीधे सीधे जो बुक है उसी से उठा लिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। उससे पहले बता दें कि अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं क्या करा हमारा पहला प्रश्न। सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार यस करिए, क्योंकि कल जो यहाँ पे ब्लूटूथ प्रॉब्लम थी कैचिंग करने में माइक की, वो छोड़ रहा था। तो आज कैसी है एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर आ रही है तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला ये करा कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। जो घरों की विशेषता दी गई है नीचे, उस पर विचार करना है। तो पहला ये करा कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर घर है तो ठीक है, उसकी निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है, ठीक है। और ये दूसरा करा कि पेड़ के तनों से बनी होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत होते हैं। कैसी होती हैं? ढालू छत होते हैं, ठीक है, ढालू छत होते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंची बनी होती हैं। देखिए किससे होती हैं? पत्थर के जो यहाँ पे खम्भे होते हैं उससे 10 से 12 फुट क्या होती हैं? ऊपर बनी रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौथा करा है कि पत्थर गारा और चूने की लकड़ी बनी होती है, ठीक है। पत्थर गारा और चूने की मोटी दीवारें होती हैं। और यहाँ पे लास्ट हमारा करा लकड़ी के फर्श होते हैं। किसके फर्श होते हैं? लकड़ी के फर्श होते हैं, और लकड़ी पर ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या रखा है? लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? लेह और लद्दाख की बात कर रहा है कि कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला करा है कि ABC, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पाई जाती हैं। और दूसरा करा है कि BCD, यहाँ पे करा है कि B पाई जाती है, C पाई जाती है, D पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है कि CDE, यानी CDE पाए जाते हैं लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता में। और यहाँ पे देखिए लास्ट हमारा करा है यहाँ पे कि ADE, यानी पहली पाई जाती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। और डी की बात कर रहा है पत्थर गारा चूने से बनी होती हैं। और ई की बात कर रहा है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। लेह और लद्दाख की बात किया है तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। याद रखिएगा, निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए बात क्या है? डी की, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है। कैसी होती है? याद रखिएगा, पत्थर गारा और चूने की मोटी दीवार होती है। और यहाँ पे देखिए ई की बात कर रहा है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। जो ये फर्श होते हैं इसके ऊपर, ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा कितने लोगों का सही होता है। दूसरा करा है निम्नलिखित का अध्ययन करिए। देखिए निम्नलिखित का अध्ययन करिए, अध्ययन करने की बात करा है, मतलब इसे विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें तथा यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? क्या कह रहा है कि कौवा जो होता है वो अपनी जो डाल होती है उसकी ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और वहां पे बनाता है, किसका प्रयोग करता है? यहाँ पे उसमें क्या करता है, किस प्रकार से बनाता है, और यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार का प्रयोग करता है घोंसला बनाने में, ठीक है, इसका प्रयोग करता है। और एक अच्छा चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अंडा देता है, तो उसको सेता है कौवा। तो ये कौन सा पक्षी है? पहला करा है शकरखोरा, दूसरा कलचिड़िया, तीसरा बसंत गौरी, चौथा करा है कि कोयल। तो राइट आंसर क्या होगा? मैराथन में बता दिया गया है जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। कमेंट आपके देखते हैं जी, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कौन जा रहा है? रेहान जा रही है अपने परिवार के साथ यहाँ पे केरल जा रही है। कहाँ जा रही है? केरल जा रही है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भी भिन्न है। उसके केरल में कौन सा वृक्ष देखा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो लड़की रेहाना कहाँ की रहने वाली है? शिमला की रहने वाली है। और शिमला में हमेशा ठंड पड़ती है, तो पतझड़ वाले पेड़ यहाँ पे हमेशा पाए जाते हैं, यानी लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा? केरल में देखा है। केरल में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, केरल में
कैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए केरल में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा केरल में कैसे पाए जाते हैं, नारियल के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, नारियल के पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, जी यहाँ पे राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे हरियाणा, जी यहाँ पे राइट आंसर दूसरे नारियल के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के रुके या इकट्ठा हुए पानी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पहला करा है चेचक होती है, मलेरिया होता है, पोलियो होता है या फिर निमोनिया होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, और साथ में लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, लाइक करने से पीछे मत हटिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। पहला करा है चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा पोलियो, चौथा करा है कि यहाँ पे निमोनिया। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा, जी आप लोगों को कमेंट देखते हैं एक बार। चौथा का जो राइट आंसर जाएगा इसमें भी चौथा ही होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे, सॉरी यहाँ पे चौथे का दूसरा होगा, मलेरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मलेरिया होगा, मलेरिया जो यहाँ पे बात किया है कि इकट्ठा हुए पानी और यहाँ पे रुके हुए पानी की बात किया है, सॉरी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होता है। देखिए जो मच्छर के अंडे होते हैं ये कहाँ पे देते हैं, याद रखिएगा हमेशा साफ पानी में देते हैं, ठीक है। साफ पानी में देते हैं। कैसे पानी में देते हैं, साफ पानी देते हैं, गंदे पानी में नहीं देते, क्योंकि गंदे पानी के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसके कारण ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। लेकिन साफ पानी में सीधे सीधे जो ऑक्सीजन होता है एकदम आसानी से अपना प्रवाह गति को बढ़ाया रहता है। तो अगर इनकी रोकथाम की बात किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण एक परत जम जाती है उसके ऊपर, यहाँ पे पानी के ऊपर, और क्या होता है जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, जो ऑक्सीजन जाती है वो रुक जाती है, कट जाता है, तो इसके लार्वे जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा कितने लोगों का सही होता है। देखिए ईवीएस के प्रश्न चलते हैं जो कि लगातार आए हैं, टेट में भी आए हैं, याद रखेगा टेट में भी आए हैं और सी टेट में भी लगातार आए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। देखिए कौन सा जोड़ा सही है। पहला करा है कर्नाटक कथक, दूसरा करा है असम बिहू, तीसरा करा है उड़ीसा भारतनाट्य, और यहाँ पे चौथा करा है तमिलनाडु लावड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे पांचवें का होगा। जी पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। जी राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे कमेंट आपके देखते हैं। जी राइट, एकदम राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा असम बिहू। ये क्या होता है कि फसल को क्या करते हैं, जब इनकी असम की जो फसल होती है उसकी जब रुपाई होती है, कटाई होती है, उसके उपरांत होती है। तो यहाँ पे देखिए असम के जो जोड़ा सही है यहाँ पे असम के साथ बिहू के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, याद रखिएगा ये असम में मनाया जाता क्या है, त्योहार है, ठीक है, त्योहार है, त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा कितने लोगों का सही होता है। देखिए छठा ये करा कि स्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए स्कीमो जो होता है अपना घर इग्लू उनको कहते हैं, निर्माण करते हैं, उनके घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, ठीक है। और बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। पहला करा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ बहुत ही अच्छी उपलब्ध होती है, यानी बहुत ही अच्छा है कि वहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए वो अपना घर बनाते हैं बर्फ से। दूसरा करा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने जाने से रोकती है। और यहाँ पे चौथा करा है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत बहुत अधिक होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग कई बार कर चुके हैं तो इसको गलत मत करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। देखिए जो राइट आंसर जो जाएगा छठे का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इग्लू का घर जो होता है, देखिए इग्लू जो अपना घर बनाते हैं इस प्रकार से गुम्बदनुमा बनाते हैं और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो भाग होता है क्या करते हैं, ठंडी हवा को बाहर आने की, जो इनकी ठंडी हवा होती है बाहर की अंदर की गर्म हवा को बाहर आने से क्या करती है, रोक देती है। और इनका जो गुंबदनुमा होता है, जो छोटा भाग होता है, ये जो जहां से प्रवेश करते हैं ये बहुत ही छोटा होता है ताकि हवा अंदर प्रवेश न कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न ये कराया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। तो आप लोगों ने कल ही प्रश्न ये किया था लेकिन एनसीईआरटी में था तो हमने कहा एक बार फिर ले लिया जाए इस प्रश्न को, कितने लोगों का सही होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बरगद की विशेषता नहीं है जड़ों की। तो पहला कराए जड़े खम्भों की तरफ पेड़ों को सहायता प्रदान करते हैं, और दूसरा करा कि जड़ें शाखाओं से लटकी होती हैं, और तीसरा कराए उसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, और चौथा कराए कि जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर हमारा होगा।
जी जी, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, जो बरगद के पेड़ होते हैं जड़ों का भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं करती हैं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। देखिए जमीन के अंदर भीतर एक क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। कोई भी पौधा हो उसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के भीतर ही होती हैं। और यहाँ पे कहा कि शाखाएं नीचे लटकी होती हैं। देखिए ये पेड़ की जो टहलियां हैं इनसे कुछ शाखाएं लटकी होती हैं, ठीक है, लटकी होती हैं यहाँ पे जो बरगद के पेड़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि ये पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं। अगर यहाँ से टहनियां निकलनी है तो यहाँ से अगर लटकी हैं तो ये जमीन पे जाके रुक जाती हैं और क्या करती हैं, ये रोक देती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नहीं विशेषता है तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 8वां प्रश्न, जी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा 8वां ये करा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो पहला करा है पाठ्य पुस्तक का, दूसरा संदर्भ के यहाँ पे संदर्भ पुस्तक के, तीसरा करा है कि पोस्टर का और चौथा करा है कि समाचार पत्र का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए हमारा कि राइट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे समाचार पत्र जाएगा आपका ऑप्शन। ये देखिए 17 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी लगातार सी टेट में आया। याद रखिएगा सी टेट में लगातार ये 18 19 17 18 19, उसके ऊपर 2013 में भी आया था, ठीक है। तो राइट आंसर ये लगातार आ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है कि समाचार पत्र नए नए संदर्भ प्रस्तुत करता है, मतलब नए नए योजनाओं, नए नए कार्यों, नए नए आपके जो दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही है उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत करता है तथा वर्तमान की स्थितियों से अवगत करता है, यानी रोज रोज क्या हो रहे हैं, ठीक है, आप समाचार पत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं कितने लोगों का 9वां सही होता है। देखिए 9वां ये करा है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला करा है कि परियोजना कार्य, दूसरा करा है क्षेत्र भ्रमण और तीसरा करा है जनरल लिखना, मतलब जनरल लिखना यानी सामान्य जिस तरीके से आप लिखते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि पाठ्य, यहाँ पे विचार पाठ, यहाँ पे मानचित्र। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल ए बी होंगे, केवल डी होंगे, केवल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तीसरे में केवल नहीं है, ए बी सी और डी है, और चौथा करा कि केवल ए और बी होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का हमारा होगा। जी 9वें का राइट आंसर क्या होगा, हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, याद रखिएगा ट्रिक क्या है, एक बार जरा लिखिए आप लोग, ट्रिक लिखिए जरा, कौन सी ट्रिक हमने आप लोगों को बताई एक बार कमेंट करिए। प्रश्न को छांटने का एक तरीका बताया है कि हमने आप लोगों को बताया, एक बार कमेंट करिए, कमेंट में ट्रिक जरूर बताइए कि किस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया छांटने का ट्रिक, ठीक है। ट्रिक किस प्रकार से बताया जरा एक बार कमेंट करिए। चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए, हम ही बता रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया जहां पर भी केवल शब्द आए उसे तुरंत काटिए, क्या उसे तुरंत काटिए, जो बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा ए बी सी डी के साथ जाएगा। जहां पर भी केवल शब्द है, नहीं नकारात्मक शब्द है, याद रखिएगा केवल नकारात्मक शब्द है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। बचेगा हमारा कौन सा, ए बी सी, ठीक है। परियोजना कार्य करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर पे परियोजना बनाकर आप उनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण यानी उनको घुमाकर उनके अवलोकन करा कर सकते हैं। जनरल लिखना यानी सामान्य रूप से जिस तरीके से प्राथमिक स्तर पे आप लिखाते हैं उस तरीके से, और विचार मानचित्र का यानी उनको छोटे छोटे कुछ ग्राफिक को दिखा कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये पहला भी सही, दूसरा तीसरा चौथा भी सही, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न में जैसे ही बैठिएगा पेपर में, एग्जाम में, तो आप क्या करिए, पहले केवल शब्द को देखिए, तुरंत गलत कर दीजिए, उस पर पहले टिक कर दीजिए, फिर इसके बाद पढ़िए क्या कहा है, नकारात्मक पूछा है या फिर सकारात्मक पूछा है, ठीक है। अगर नकारात्मक पूछा है तो केवल मारिए, अगर सकारात्मक पूछा है तो जितना भी केवल है उसे तुरंत क्या करिए, गलत करिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारे यहाँ पे क्या करा है। याद रखिएगा ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही काम देगा। जहां पर उपयुक्त सभी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जहां पर केवल शब्द होगा वो भी आपका हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को टैग प्रश्न एक बना दिया जाएगा, टैग वर्ड बता दिया जाएगा पेपर से 2-3 दिन पहले, ताकि आप लोग को माइंड में बना रहे। तो यहाँ पे देखिए 10वां ये करा कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ है, वाक्यों और रेखांकों शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नहीं की बात किया, याद रखिएगा पहला करा है कि सामर्थ्यवान, दूसरा करा है कि क्षमतावान, तीसरा करा है सक्षम, चौथा करा है शक्तिशाली। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। समर्थ है, यहाँ पे समर्थ है, ठीक है। वाक्य रेखांक चित्र के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 10वें का हमारा राइट आंसर होगा जी। देखिए 10वें का, देखिए जो समर्थ है, जो कर सकता है, वो समर्थवान भी हो सकता है, क्षमतावान भी हो सकता है, सक्षम भी हो सकता है। ये सभी क्या है, आपके सकारात्मक है, ठीक है, क्या है। लेकिन शक्तिशाली
ठीक है, शक्तिशाली यानी बाहुबली, ठीक है, ये हमारा नहीं बैठ रहा है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, 10वें का हमारा राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे कर ले रहा है तो समर्थवान भी होगा, कर ले रहा है तो क्षमतावान यानी उसकी क्षमता है तभी तो कर ले रहा है, सक्षम उसको करने में। लेकिन समर्थ की बात क्या है, न कि बाहुबली की बात क्या है। अगर बाहुबली की बात करता तो शक्तिशाली यानी अधिक बलशाली की बात करता तो आपका शक्तिशाली होता। तो यहाँ पे नहीं की बात क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का कितने लोगों का सही होता है। देखिए 11 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मजेदार भी है, क्योंकि इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांक सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। पहला करा है साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा करा है कि गणनाएं और अनुमान करना, तीसरा करा है कि मापन के अनुसार चित्रण करना, और चौथा करा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी देना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 4 बार प्रश्न आए हैं सीटेट में, याद रखिएगा सीटेट में 4 बार प्रश्न आए हैं, इसको गलत मत करिए, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आ सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आते रहते हैं, तो आप लोग उसे गलत मत करिए। अगर पहले ही गलत कर देंगे तो आप आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा सापेक्ष स्थिति, यहाँ पे दिशा बोध होना चाहिए। जैसे क्या था कि प्राथमिक स्तर पे यहाँ पे मानचित्र, ठीक है, मानचित्र जो होता है आपका, ठीक है, मानचित्र जो होता है उस पर सिखाने के लिए शिक्षार्थियों से निम्नलिखित कौशल का विकास बढ़ावा सकते हैं। देखिए सापेक्ष यानी कौन सी दिशा है उसको पहले सही से बताएं। दिशा बोध यानी कौन सी दिशा में खड़े होने पे किस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, उसका सही बोध होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे की सजेगा। साफ सुथरा रेखांकन यानी आप कितना भी साफ सुथरा खींचें, क्या उससे कोई अधिगम मिल सकता है बालक को, नहीं मिल सकता, तो गलत है। गणनाएं और अनुमान, देखिए प्राथमिक स्तर पे बालक जो होता है, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है वो अनुमान नहीं लगा सकता, ठीक है, अनुमान नहीं लगा सकता, ठीक है, तो ये गलत है। माप और अनुमान चित्र करना, देखिए अनुसार, देखिए मापन के अनुसार चित्रण करना, ठीक है, ये बालक नहीं कर सकता प्राथमिक स्तर का, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर का बालक नहीं कर सकता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा हमारा कौन, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। यहाँ पे करा मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती की, ये देखिए लगातार आता रहा है, 1 11 12 13 14 15 16 18 19 तक लगातार आया है, इसे गलत मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है अगली बार भी आए, और इसे गलत मत करिएगा क्योंकि ये देखिए ABCD करके दिया है। तो मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। पहला करा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक यहाँ पे खुला छोड़ देना चाहिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि खुला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, यहाँ पे दूसरा ये कहा कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। और तीसरा कहा कि बीज बोने से पहले भूमि को गहरा खुदाई, देखिए गहरी खुदाई नहीं हल्का खुदाई होना होता है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा कहा है कि एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई कह रहा है हमारा कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इन कथन में से सही कौन सा है। पहला करा कि सी, यहाँ पे देखिए पहला ये करा है हमारा कि CDE सही है, मतलब ये कि बीजों को बोने के लिए भूमि की गहरी जुताई। और डी करा है कि इसे खेत में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के 3-4 फसल उगाई जाती है। और यहाँ पे ई करा है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक की जाती है। और यहाँ पे देखिए अब देखिए हमारा दूसरा करा है ABD, एक कह रहा है कि फसल काटने के बाद पश्चात भूमि को वर्षों के खुला छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए बी करा है हमारा कि भूमि को उगने और बांस खरपात को काट दिया जाता है, सही है। और यहाँ पे डी करा है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि केवल A और B सही है। और यहाँ पे चौथा करा है कि केवल BD सही है। तो अब बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा। हमने आप लोगों को कई बार बताया जहां पर केवल शब्द आए तुरंत काटिए बिना सोचे समझे। तो हमारा यहाँ पे तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो ये हमारा तो गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए बीज बोने के बाद भूमि गहरी जुताई नहीं हल्की जुताई कैसी होती है, याद रखिएगा हल्की जुताई होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तीसरा करा खेत विभिन्न प्रकार के तीन नहीं है कि एक खेती के बाद दूसरी वो छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ वर्षों तक वहाँ पे खेती करते हैं 2-3 साल तक, फिर उस खेती को छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद अगले जगह चले जाते हैं। तो ये भी गलत। यहाँ पे आवश्यकता अनुसार कहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ये हमारा सही है, ठीक है, तीसरा हमारा सही है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के 3-4 यानी एक फसल चक्र में केवल एक ही बार वो खेती की जाती है, ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ पे देखिए A भी सही है, B भी सही है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। 13 का ये करा है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पहला करा अध्यापक द्वारा संपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का कहना। और यहाँ पे दूसरा करा कि शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र बना कर लाएं। और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षार्थियों को एटलस
जो आपका होता है ना, वो चार्ट होता है ना एटलस, उसको दिखाने के विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना। और चौथा कहा है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना, वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए एक निकटतम परिवेश का मानचित्रण बनाए वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। तो राइट आंसर यहाँ पे किस स्थान पे जा रहे हैं, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का कितने लोगों का सही होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। पहला कहा कि पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक कौशल नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला होगा पूर्वानुमान, दूसरा कह रहा है निर्धारण होगा, तीसरा कह रहा है कि निष्कर्ष होगा, चौथा कह रहा है कि अवलोकन होगा। तो इसके साथ ही क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। इसका आंसर जरूर बताइए कि पूर्वानुमान होगा, निर्धारण होगा या फिर निष्कर्ष होगा या फिर अवलोकन होगा। और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। याद रखिएगा, सही इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, उससे पहले आप लोग अपना कल का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाइए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो 9 बजे की क्लास ये थी, 7 बजे क्लास आप लोगों की गणित के और यहाँ पे हिंदी के एनसीईआरटी के पेडागोजी पे आधारित प्रश्न चले हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सोल्व किया। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके जो प्रश्न थे 22 कल के, उसमें से देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी यहाँ पे तीक्ष्ण होती है कि वे वायु में पत्तों के हिलने ध्वनि और किसी जानवर के चलने में ध्वनि में अंतर कर लेते हैं। बाघ, गिद्ध, रेशम के कीड़ा, कुत्ता। तो कुत्ते की सूंघने की शक्ति अधिक होती है, ये तो गलत है। रेशम का कीड़ा क्या होता है, पेड़ों पे रहता है, तो ये गलत है। गिद्ध जो होता है आसमान में रहता है, ये भी नहीं सकता। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बाघ के साथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों का पहला सही है। यहाँ पे देखिए दीपा सिंह का आ गया है राइट आंसर, यहाँ पे 22 का कितना आया है, पहला आया, जो कि राइट आंसर है। आरती पांडे जी का भी 22 का आया है, बाघ। ठीक है, इन्होंने बाघ पहले ही लिख दिया है, राइट आंसर। राधा साहू जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 22 का, कितना आया है, बाघ आया है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए राधा जी का 22 एक आया, पहला राइट आंसर है। उमेश पटेल जी का बी आया है। देखिए ये गिद्ध नहीं होगा जी, याद रखिएगा, गिद्ध नहीं होगा। उमेश जी गिद्ध नहीं होगा, बाघ होगा। ठीक है, अगर बाघ नहीं होता तब आप गिद्ध को मान सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बाघ के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, बाघ पहले के साथ जाएगा, आपका गलत है। मनीता यहाँ पे ममता सिंह जी का देखिए आ गया है, कितना आया, पहला आया है, बाघ के साथ आया है। विनीता कुमारी जी का भी देखिए, विनीता जी का भी आ गया है, ए आया है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रिया जी का भी आ गया है, बाघ होगा, जो कि राइट आंसर है 22 का ए। और विनीता जी का भी बाघ आया है। और प्रियंका चौहान यहाँ पे देखिए, इनका भी दूसरे का जी 22 होगा, याद रखिएगा, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, 22 होगा पहले का। ठीक है, बाघ होगा। और यहाँ पे दीक्षा सिंह के भी 4 आया, जो कि राइट आंसर नहीं है, गलत है। याद रखिएगा, कुत्ता नहीं होगा, यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है, क्या होगा, बाघ होगा। और लगातार प्रश्न ये आते रहते हैं। ठीक है, बाघ होगा। अब यहाँ पे पूजा यादव जी का आया है 22 का पहला, बाघ, राइट आंसर है। अच्छे से पढ़िए दीक्षा जी। रिया शर्मा जी का ओके बाय। यहाँ पे प्रभा ओझा जी का, यहाँ पे देखिए इन्होंने 22 में से कितने सही किए हैं, 21 सही किए हैं। प्रभा ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या प्रश्नों को सॉल्व किया। रिया जी का भी देखिए आ गया है, गुड नाइट, आपको भी बोल दिया जाएगा। मनीषा कुमार जी का यहाँ पे देखिए, मनीषा का भी आ गया है यहाँ पे 22 का पहला आया, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे ममता सिंह का भी आ गया है 22 का। यहाँ पे 22 में 17 सही किए हैं। देखिए कितना अच्छा किया है इनका स्कोर भी 22 में 17। आप लोग भी अपना स्कोर बताइए। आज मेरे 2 गलत हुए, यानी आपके 20 सही हुए, जो कि राइट आंसर आपका भी सही था। और यहाँ पे उमेश पटेल जी का गुड नाइट सर, आपको भी अभी बोल दिया जाएगा। उमेश जी का 22 में से 21 सही हुए, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। लाइन पे लाइन, यहाँ पे देखिए, जो वहाँ पे 0 अंश की जो रेखा थी, ठीक है, अगर उसी लाइन पे जाती है, ठीक है, एक लाइन उसी लाइन पे एक दूसरी लाइन जाती है, तो वो 0 अंश का थोड़ा सा भी अगर ऊपर उड़ गया तो वो 0 अंश का कोड नहीं बनाता है। ठीक है, आर्यन साहू जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 22 का पहला, बाघ होगा, जो कि राइट आंसर। यहाँ पे सरिता जी का आया है, यहाँ पे बाघ होगा 22 का। और यहाँ पे वैष्णव जी का बेस्ट क्लास, थैंक यू आपको। और यहाँ पे आरती जी का 22 का 1 होगा, बाघ, जो कि बहुत ही अच्छा रहा, आपका स्कोर भी बहुत ही अच्छा रहा। और उमेश जी का 22 का पहला है। अभी से देखिए इनका आया है पहला, जो कि वहाँ पे चौथा मारे थे, जो कि गलत है, यहाँ पे आपका सही है। रिया जी का यहाँ पे पहला आया, 22 का पहला है, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वैष्णव जी का 22 का पहला, बाघ होगा जी, एकदम राइट आंसर होगा। पिंकी, यहाँ पे पिंकी जी का भी आया है 22 का पहला। और यहाँ पे
आपकी क्लास बहुत ही अच्छी होती है, थैंक यू आपको। और यहाँ पे मनीषा जी का भी 22 का पहला आया है, विनीता जी का भी आया है 22 का पहला, और यहाँ पे आर्यन जी का भी 22 का पहला, दीक्षा सिंह का 22 का दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा नहीं होगा, ठीक है, गिद्ध नहीं होगा, याद रखिएगा, गिद्ध नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बाघ होगा। अगर बाघ नहीं होता तब आप गिद्ध को मार सकते थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। देखिए भूमि पे चलने की अंतर कर लेता है, ठीक है। अब चील जो होता है ऊपर होता है, गिद्ध ऊपर होता है, तो वो चलने में अंतर कैसे कर लेगा, ये तो सोचिए आप, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत था, आपका प्रश्न गलत है। गुलशन जी का भी देखिए 22 का पहला आया, जो कि राइट आंसर है, 22 का पहला। राधा जी का भी 22 का पहला है। और बता दें तो उत्तर नीचे दिए गए हैं, और इसका उत्तर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की प्रक्रिया में आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, चाहना चाहिए। ये किसको नहीं है, कौन सा कौशल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे कह रहा था कि पूर्वानुमान लगाना, निर्धारण करना, निष्कर्ष, और यहाँ पे अवलोकन। तो आज के एनसीईआरटी के प्रश्न सीधे रख दिए गए हैं, टाइप नहीं किया गया है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए टाइप नहीं किया गया है। तो चलिए आज ये बता दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार शेयर कर दीजिए, कम से कम 2-4 लोगों को कम से कम जोड़िए। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो कमेंट में अपना उत्तर भी लिख दीजिएगा, और अपना कितना सही किए कितना सही किए उसे भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।